A very good evening to all my kids. होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड हमने कल किया था ज्योमेट्री का पार्ट 1। यस, गुड इवनिंग वंश। और आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनकी बात करी थी। पॉइंट, रे, एंगल्स के टाइप, ये सब डिस्कस किया था। आज हम करेंगे ट्राइंगल्स एंड क्वेड्रिलेटरल्स। ओके। तो स्टार्ट करते हैं एक समरी सा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन सा आपके लिए हम फटाफट क्या करेंगे, ट्राइंगल्स और क्वेड्रिलेटर के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल। ठीक है। तो ट्राइंगल क्या होता है, एवरीवन नोस। ट्राइंगल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व होता है जो किससे बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है। ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो। अच्छा, आप इसको ये भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉलीगन। स्मॉलेस्ट पॉलीगन मतलब क्या होता है, आप ट्राइंगल को बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉलीगन। और पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इस क्या होता है, इज अ क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व होते हैं जो क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली बाय लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन, 3 से कम लाइन से क्या कोई क्लोज कर्व बन सकता है। अब 2 लाइन से कोई क्लोज कर्व बना सकते हो, नहीं, वो कहीं ना कहीं से ओपन रह जाएगा। इसलिए स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन बनता है वो किससे बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। और यही क्या होता है, आपका ट्राइंगल होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। तो ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ओके। इट हैज 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब जहां पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ए, बी एंड सी, एंड 3 साइड्स ए बी। ठीक है। ए बी इज अ साइड, बी सी इज अ साइड, एंड ए सी इज अ साइड। तो 3 साइड्स हो गए, 3 वर्टिसेस हो गए ए बी सी, एंड 3 एंगल्स। 3 एंगल्स मतलब दिस एंगल, एंगल बी ए सी, और एंगल बी, एंगल ए बी सी भी पढ़ेंगे इसको, और सी को पढ़ेंगे हम क्या पढ़ सकते हैं, एंगल ए सी बी। तो दिस इज अ ट्राइंगल। ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, इसके साइड के बेस पे 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट इज स्केलन ट्राइंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सपोज ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये ऐसा ट्राइंगल है इसके तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है, स्केलन ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसके 2 साइड्स इक्वल हो गए। आपको बोला ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, बट ये 3 है, तो ये 2 साइड्स इक्वल हो गई, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इक्वी मतलब इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 के 3 एक जैसे हैं। ये 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 का, ये भी 6 का है, तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके। आज जीके की क्लास आई थिंक नहीं हुई थी। ठीक है, मुझे जीके का अपडेट पेज नहीं है, लेकिन आज जीके की क्लास नहीं हुई थी। होती तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ना। ओके। तो उसके बाद बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के बेस पे आप ट्राइंगल को कैसे डिवाइड करते हैं। एक्यूट एंगल, अब कल हमने एंगल्स पढ़े थे। एक्यूट एंगल मतलब अगर तीनों एंगल क्या होंगे आपके, एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री होंगे, छोटे दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अगर कोई भी एक एंगल क्या होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, यानी कि एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो एक ही बड़ा हो सकता है, एक से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते 90 से। एंड राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच एन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके। तो ये थे आपके ट्राइंगल्स। ओके। उसके बाद हम करेंगे क्वेड्रिलेटरल। क्वेड्रिलेटरल क्या होता है, क्वेड्रिलेटरल इज a closed shape and a type of polygon that has 4 साइड। तो ये 4 साइड से बना हुआ एक पॉलीगन है, या आप बोल सकते हो क्वेड्रिलेटरल आप कोई भी 4 साइड से क्या कर सकते हो, 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट से, जिसमें क्या होती है, 4 वर्टिसेस होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके एंगल्स हो गए। एंड क्या, 4 क्या होते हैं, आपकी साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे 4 साइड्स क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, दीज आर 4 साइड्स। व्हाट इज दिस, ए बी सी डी, 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल सी। दीज आर 4 साइड्स। एंड एक और प्रॉपर्टी जो क्वेड्रिलेटरल की होगी, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज, क्या होता है इसका, 360 डिग्री होता है। सारे एंगल्स का जो सम है दैट इज 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री। अच्छा, इससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की भी देख लेते हैं। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है, अगर इसी ट्राइंगल की बात करो तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज 180 डिग्री। चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, और एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, आइसोसेलेस हो, स्केलिन हो, तो उसका एंगल का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके। अब क्वेड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं? क्वेड्रिलेटरल यहाँ पे 6 टाइप के क्वेड्रिलेटरल पढ़ेंगे। तो इसके फटाफट इसके क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, क्वेश्चन करने से पहले हम ये भी एक बार फटाफट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्वेड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, सेकंड इज रेक्टेंगल। तो इन दोनों को देखते हैं पहले, इन दोनों की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम नाम से ही लग रहा है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और साथ में इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स मतलब ये वाली और ये वाली जो आमने सामने की होती है, इन्हें बोलते हैं अपोजिट साइड्स। तो दोनों पैरेलल है। पैरेलल के साइन को इस तरीके से दिखाते हैं और इक्वल के कैसे दिखाते हैं, आप ऐसे दिखाते हो। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, यानी कि डीसी पैरेलल एबी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डीसी पैरेलल एबी एंड एडी पैरेलल बीसी। और जो दो साइड बचे ना वो भी एक दूसरे के पैरेलल, तो पैरेलल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, दिस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब सेक्शन, दो सेक्शन में इक्वल सेक्शन में पार्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट हो गया। तो दिस इक्वल टू दिस, ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा, और ये हिस्सा और ये हिस्सा भी क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब एक डायगोनल, ये इसका एक डायगोनल है, इसने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड किया। देखो, ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये बोलो। इस वाले डायगोनल ने भी दो ट्राइंगल में डिवाइड किया, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, विच आर इक्वल ईच अदर, जो हर तरीके से इक्वल हो, चाहे उनके साइड्स भी इक्वल होंगे, उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल बोल दो आप। ठीक है, सेकंड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, ऑल एंगल्स इन अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स। तो सबसे जो इसकी क्या है प्रॉपर्टी, जो है क्या, इसके सारे जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। पूरे यहाँ पे डायग्राम में जो सिंबल्स दिए हैं, देखो दिस मतलब ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे डबल लाइन है, यहाँ पे डबल ऐसे करा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दिस इक्वल दिस, इसका मतलब ओ सी इक्वल टू ओ ए है, ओ डी इक्वल टू ओ बी है। ठीक है, उसके अलावा एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद एटलीस्ट वन राइट एंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें एक क्या है, रेक्टेंगल का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री ही। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर और रैम्बस रोम्बस। तो यहाँ पे तीसरा ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये चौथा हो गया। तो इन दोनों को देखते हैं। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। अपोजिट साइड से ही नहीं, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती है। एडजेसेंट का मतलब जो एक दूसरे के बगल में ऐसे है, जिसमें एक पॉइंट क्या होता है आपका कॉमन होता है, दैट इज एडजेसेंट साइड्स। डायगोनल्स आर इक्वल एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ जहां पर ये मिले वहां पे 90 डिग्री बनाएंगे और साथ में एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट द एंगल। हर एक स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम होता है स्क्वायर जिसमें क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल है ना, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, इधर का एंगल एंगल इक्वल, इधर का एंगल इक्वल, सेम यहाँ भी और सेम यहाँ। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। ओके, तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सारी साइड्स इक्वल होती है, से एक प्रॉपर्टी इन दोनों की सिमिलर है। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स क्या, तो 90 डिग्री का बनाते हैं, बट डायगोनल्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 90 डिग्री बनाते हैं, जहां पर भी डायगोनल मिलेंगे वो क्या बनेगा, 90 डिग्री, ये भी 90, इस तरीके से। ईच डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी, ईच डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द अपोजिट एंगल। तो ये डायगोनल और ये जो डायगोनल है, दोनों एंगल्स को क्या करते हैं, अपोजिट बाइसेक्टर होता है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, सेम यहाँ सेम यहाँ। Every rhombus is a parallelogram and a kite with all sides of equal length. तो rhombus एक पैरेललोग्राम है, लेकिन कंडीशन क्या है rhombus की, इसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और काइट भी इसमें साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, दिस इज द फिफ्थ, एंड ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइड 6।
तो काइट यहाँ पे ना इस तरीके का फिगर होता है, आपने काइट देखी ना वैसा फिगर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दो साइड्स होती है सेम लेंथ की दिखती है, ये दो साइड अलग सेम दिखती है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी साइड्स जिनमें एक पॉइंट कॉमन होता है, ये तो ये आपकी एडजेसेंट साइड्स है। तो ये क्या होती है आपकी, लेकिन ये वाली एडजेसेंट नहीं, वन पेयर। तो इसमें क्या होता है, ये वाले अगर ये इक्वल है, या तो ये इक्वल होंगे या फिर ये इक्वल, तो यहाँ पर हमने डायग्राम लिया, इसमें ये और ये इक्वल है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, इसमें और इसमें एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, ऐसे ये और ये भी एडजेसेंट है, ये वाले क्या है कॉमन, तो इधर वाले इक्वल, इधर वाले इक्वल हो गए। डायगोनल्स ऑफ ए काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो इसके जो डायगोनल है वो भी 90 डिग्री पे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट बोला है, 90 डिग्री पे मिलते हैं, बाइसेक्ट करें जरूरी नहीं है। बट एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल बीडी डायगोनल ने क्या किया है, एसी डायगोनल को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो एक डायगोनल दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये साइड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल साइड्स क्या है, ये और ये अनइक्वल साइड्स है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल नहीं है, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। तो जो एंगल है इन दोनों के बीच जो बनेगा अनइक्वल साइड्स के बीच में, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक ही पेयर क्या होता है, अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल नहीं होता। ये डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। सपोज ये ओ है, तो ओडी रेशियो ओबी इज इक्वल टू एओ रेशियो ओसी। रेशियो का मतलब इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, बट इनका जो रिड्यूस फॉर्म होगा ना, दैट इज अगर ये 1:2 में डिवाइड करे, 1/2 है, तो वो भी क्या होगा, 1/2 होगा। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, यानी कि 180 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह। ओके, तो ये थी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने ट्रायंगल की देखी। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन और बनता है ज्योमेट्री का, जिस सर्कल का, तो वहीं पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चंस। The first question is the sum of all three interior angles of a triangle is। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी स्टार्ट करिए फटाफट आंसर देना। यस, फर्स्ट का सी 180 डिग्री, वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम होता है। नेक्स्ट इज इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल एक्स इज। एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये क्या आपका एक ट्राइंगल है, तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, एक 35 डिग्री है, एक 70 डिग्री है और एक एक्स डिग्री है। और हमको पता है बाय सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 7 प्लस 3 10, 105 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 माइनस 105, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज 5, और ये क्या हो जाएगा 7। तो ये क्या होगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आप लोगों को बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इट्स वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, find the measure of angle ABC in each of the following figures using property of the given figures। तो आपको ये क्या दिया है, एक यहाँ पे क्या एक क्वेड्रिलेटरल है। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम और ये आपका एक ट्राइंगल है। तो आपको बताना है ये एंगल बी। ठीक है, दोनों में आपको क्या बताना है, मेजर ऑफ द एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, और यहाँ पर भी ए बी सी मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है। तो पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस एंगल दिस इसके इक्वल है, तो ये वाला बी क्या हो जाएगा, 60 के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल सारे इक्वल, तो पहला एंगल तो 60 डिग्री है, तो सी और डी दो ऑप्शन में से एक होगा। अब निकालते हैं थर्ड एंगल, थर्ड इसका ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का 80 प्लस 70 कितना होता है, 150 डिग्री, और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो दिस इज 30 डिग्री, बिकॉज तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दो का 150 हो रहा है, तो 30 ऐड करेंगे 180 हो जाएगा। पहला इज 60, सेकेंड इज 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड वंश। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
इन द फॉलोइंग द सेट ऑफ मेजर्स विच कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, इनमें से कौन सा जो है सेट, तीनों एंगल का सेट है जो कि क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है। अब आप बताइए, अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाएंगे तो इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सम मस्ट बी 180 डिग्री। तो हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहला वाला क्या होगा, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 80 इज 150, नो। सेकंड देखते हैं, 75 प्लस 35 इज ये कितना हो जाएगा, 110, 110 प्लस 70 इज 180, यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों एंगल हो सकते हैं ट्रायंगल में, क्योंकि तीनों का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप थर्ड देखोगे, ये कितना हो रहा है, ये क्या हो गया, 130 प्लस 40, 170 हो रहा है, तो ये तो आपका नहीं होगा। अगर फोर्थ देखोगे तो 150, 150 प्लस 170, ये भी 170, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये वाला सेट ऑफ मेजर्स क्या हो सकता है, इट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, वेरी गुड, फोर्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर ऑफ एंगल वाई, इज एंगल वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी है कल, ये एक लाइन है बीसीडी, बीसीडी इज अ लाइन, तो ये 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ लाइन, तो लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी। लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है, लाइन में यहाँ पे पूरा 180 डिग्री बनता है, इधर का 110 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 110 माइनस 100, 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो अंदर वाला एंगल आ गया 70 डिग्री। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 30 प्लस 70 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 70 प्लस 30 इज 100, तो वाई इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। तो ये वाला पहला मेथड था, जहां से ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। एक दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, कोई ट्राइंगल हो और उसकी किसी भी साइड को, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, ये वाली कर दो, ये वाली कर दो, ये वाली, किसी को भी कर दो, सब इसको कर दिया है। ठीक है, तो जो एक्सटेंड करी हुई साइड है ना, ये जो एंगल बनाएगी बाहर पे, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसे, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, नकली ले लो, वो क्या होता है, इसके इंटीरियर एंगल जो होता है उसके अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो दैट एंगल सी, जो एक्सटीरियर सी है, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, किसी भी साइड पे होता है। अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ये, अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मतलब इसके नहीं, इन दोनों के प्लस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो 110 डिग्री है ना, दिस विल इक्वल टू 30 प्लस वाई, तो 110 प्लस 110 इक्वल टू 30 प्लस वाई डिग्री। तो यहाँ से y हो जाएगा 110 माइनस 30, और y आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो आप एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाइए या फिर दो तरीके से करिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से हमने नई प्रॉपर्टी सीखी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि इसके जब दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, कोई भी दो साइड, तो ये दो साइड्स इक्वल हो गए। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया, ए बी इक्वल टू ए सी, दीज टू साइड्स आर इक्वल, देन ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, देन इक्वल साइड जो है उनके ही अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल ऑफ इक्वल साइड। तो इक्वल साइड्स एसी है, एसी का सामने वाला एंगल क्या है, बी, और AB के सामने वाला एंगल क्या है, C। अगर AB और AC इक्वल होंगे तो इट मस्ट B एंड C आर आल्सो इक्वल, देन एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, और वाइस वर्सा इज आल्सो इक्वल। अगर आपको दे दिया B और C इक्वल हैं, तो उनके दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, और अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, याद रखना आप। ठीक है, अगर इसमें ऐसे दे दिया जाता, ये और ये इक्वल होते हैं, तब क्या होता, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स, उसके सामने वाले जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बी और सी इक्वल है, तो सपोज दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज एक्स प्लस एक्स इज 2x, एंड 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 इज 140, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री।
और अगर ये 70 होगा तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो आंसर नंबर बी 70 एंड 70। तो एंगल बी इज 70 एंड एंगल सी इज ऑल्सो 70 डिग्री। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In the following figure, AC square equal to what? Now there is another property of a triangle, but which triangle? Right angle triangle। ठीक है, पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड, एक थ्योरम होती है विच इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे? पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, जैसे एबीसी है, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जो बचे हुए दो साइड्स हैं, इसमें एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बट और जो दो साइड्स बचे, एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर will always equal to the sum of squares of perpendicular and base। जो बची हुई दो साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो इन आवर क्वेश्चन AC स्क्वायर इज द हाइपोटेनस स्क्वायर which is equal to what, AB square plus BC square, because AB is perpendicular and BC is base square। तो ऑप्शन देखिए, AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। Question number 8. In a right triangle, the other two angles are in the ratio 1:4। देखो राइट एंगल, राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल ऐसा होगा और एक 90 डिग्री होगा। तो उससे वाला जो बचे हुए दो है ना, उनका रेशियो ले इसको 1:4 ले रहा। सपोज ए बी सी है, अगर ये 90 है और जो दो एंगल्स दिए उनका रेशियो 1:4 है, तो लेट दिस एंगल इज x एंड अनदर एंगल इज 4x। तो इसको मान लेते हैं x और ये वाले को मान लेते हैं 4x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस x प्लस 4x। फिर अब राइट एंगल ट्राइंगल है, बट ट्राइंगल कोई भी हो, सम ऑफ एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90। तो 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/5। तो 5/18 जो होता है 90 डिग्री। तो these angles are, find the angles। तो x is equal to 18 डिग्री एंड 4x इक्वल टू व्हाट, 18 into 4 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और आपको राइट एंगल में इतना सोचना है कि एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, बचे हुए दो एंगल्स का आपको रेशियो दिया है। जब रेशियो दिया रहता है तो हम x और 4x कर लेंगे। यहाँ पर जो भी रेशियो दिया होगा उसमें बस किसी एक कॉमन वेरिएबल से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज अबाउट सर्कल। अब हमने सर्कल के बारे में अभी नहीं पढ़ा। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के सर्कल बनता है। बट ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, दीज आर सिचुएटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से ये क्या रहता है, हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहता है। ये चाहे इसकी डिस्टेंस लो, चाहे इसकी डिस्टेंस लो, चाहे यहाँ पे लो। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये फिक्स डिस्टेंसेस को ओ ले लेते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना, इसको ओ ले लेते हैं। जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ओ इज फिक्स्ड डिस्टेंस, और दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। इसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और ये रेडियस है, इसका ट्वाइस कर दो तो क्या होता है, डायमीटर होता है। आप बोल सकते हैं अ लाइन विच इज विच विच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट एंड पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ऐसे आप करोगे, वो क्या हो जाती है आपकी डायामीटर। और डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, अगर डायमीटर को डी से दिखा रहे हो तो रेडियस को आर से दिखा रहे हो तो डी इक्वल टू 2r ऑलवेज। अब यहाँ पर बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी इज द डायमीटर, ओ बी, ओ इज अ फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं,
सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ओबी, ओबी इज अ फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। पूरे जो ये सर्कल है ना, सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सर्कम फेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस है ना, इस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस आप लोगे वो क्या होगा, इसकी रेडियस होगी। तो ओबी इज द रेडियस एंड ए ओ बी इज द डायमीटर। अगर ओबी 5 है तो ए बी कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाइन्थ का सी, वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर। कितने पेयर, कितने जोड़े हैं पैरेलल लाइंस के? दिस पैरेलल दिस, एक जोड़ा हो गया, एंड दिस पैरेलल दिस, दो हो गए। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। 10 क्वेश्चन में देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन दिस गिवन फिगर, ओके। 10th का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Question number 11th is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are equal. ऐसा quadrilateral जिसमें क्या होता है, दोनों pair opposite sides क्या होते हैं, equal होते हैं, वो क्या होता है, kite, rhombus, rectangle, parallelogram। तो ऐसा quadrilateral जिसके दोनों pair क्या होते हैं, equal होते हैं, तो किस में होता है वो? तो रेक्टेंगल में भी है, पैरेललोग्राम में, बस यहाँ पे हम आंसर क्या लेंगे, पैरेललोग्राम लेंगे। पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर parallel and equal. So option number D is the correct answer of question number 11. Okay. Yes. Question number 12. Angles of a triangle are in the ratio 1:2:7. फाइंड दी एंगल्स। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो रेशियो है 1:2:7 है, हमें एंगल बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें मैं सिंपल कुछ नहीं करना, जब भी आपको रेशियो दिया रहता है तो आपको वेरिएबल्स लेना है। हमने एक्स ले लिया, तो पहला एंगल एक्स ले लो, दूसरा एंगल 2x और तीसरा एंगल 7x। इसके भी 1 × x, 2 × x एंड 7 × x। नाउ तीनों एंगल का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 degree. Now 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10x equal to 180 degree, and x equal to कितना हो जाएगा, 180 upon 10, तो x equal to हो जाएगा 18 degree. If x is 18, then क्या होगा, ऑप्शन में एक ही दिख रहा है 18, तो दूसरा 36, तीसरा 126। वेरी गुड वंश। 12th का क्या हो जाएगा, D is the right answer. क्वेश्चन नंबर 13, पेंटागन इज, पेंटागन क्या होता है, पेंटागन इज अ पॉलीगन ऑफ 5 लाइन मेड बाय 5 लाइन सेगमेंट। तो ऐसे क्या होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। हमने पॉलीगन पढ़े थे ना, पॉलीगन मैंने बोला था कि ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। तो 3 साइड से ट्राइंगल होता है, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं आप, पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वाले को क्या बोलते हो, हेक्सागन बोलते हो, ठीक है। 7 को हेप्टागन बोलते हो, 8 साइड से बने हुए पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के आपके पेंटागन मतलब 5 साइड्स वाला पॉलीगन। तो 5 साइड वाला कौन सा, इसमें 1 2 3 4 5, और ये पॉलीगन है बिकॉज दिस इज अ क्लोज्ड कर्व मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बी में तो 6 साइड्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द हेक्सागन, ओके। तो पेंटागन इज द ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको दिया एक ट्राइंगल, ऐसे आप ट्राइंगल बना लो, दिस इज पी क्यू एंड आर। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर को इक्वल दिया है, एंड एंगल आर विल बी, आपको बताना है एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, और एंगल क्यू दे दिया है आपको 100 डिग्री, ये है 100 डिग्री, और आपको आर दे दिया। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल है, ठीक है, देखो क्यू आर, ये क्यू आर साइड है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, पी, दिस, और पी क्यू के सामने वाले साइड को एंगल कौन सी है, आर। इसका मतलब पी और आर इक्वल होंगे, ना एंगल पी इक्वल टू एंगल आप कह सकते हो, क्यों कह सकते हो, बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल है, इन दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो पी और आर को मान लो एक्स, और ये भी हो गया एक्स, और एक एंगल दिया है 100, तो x + 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x equal to 180 minus 100, that is what, 80 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/2, दैट इज 40 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, x 40 डिग्री हो जाएगा। तो 14 का बी नहीं इज द राइट आंसर।
ठीक है, अगर बी आपका हो जाएगा आंसर, अगर आर 80 का हो जाएगा तो ये भी 80 का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 160, 160 प्लस 260 का हो जाएगा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स। तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। क्या होता है बताइए? ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। पैरेललोग्राम विच हैज इक्वल डायगोनल इज अ। ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दैट इज व्हाट? रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है? वो एक रेक्टेंगल होता है जिसके क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम जिसके क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल होते हैं। 16 का सी इज द राइट आंसर। ओके, नॉट ए। 16 का सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, the measures of the four angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4। ठीक है, वट इज द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ क्वेड्रिलेटर। आपको क्वेड्रिलेटर के चारों एंगल्स की रेशियो दिए हैं, हमको बताना है विच वन इज द ग्रेटेस्ट। अब इतना तो पता है ग्रेटेस्ट तो 4 वाला होने वाला है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? लेट द एंगल्स बी एक्स, 2x, 3x एंड 4x डिग्री, एंड वी नो द क्वेड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। Now 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 is 10x equal to 360 degree। x इक्वल टू हो गया 360 अपॉन 10, दैट इज x इक्वल टू 36। अगर x 36 है तो ये 36 हो जाएगा, ये 2 इंटू 36, ये 3 इंटू 36, दिस इज 4 इंटू 36 इज द ग्रेटेस्ट एंगल। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 36, और 4 इंटू 36 कितना होता है? 4 से 24, 4 से 12, और ये 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। वेरी गुड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the sum of two opposite angles of a parallelogram is 130 degree। अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम है तो इसने बोला कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, ये सपोज x है, ये y है, ये आपको बोल दो ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज गिवन 130 डिग्री, और आपको बोला फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हमको पता है पैरेललोग्राम की जो क्या होती है, एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। और a प्लस सी 130 डिग्री है, बट a इक्वल टू सी है, एंगल इक्वल टू एंगल सी है, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है। तो एंगल ए और सी तो इक्वल है, तो एंगल ए सी की जगह भी ए रख लो 130 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज 130 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 130 अपॉन 2, 65 डिग्री। तो ये भी 65 है, ये भी 65 है, आपको बचे हुए निकाले। सपोज ये y है और ये भी y हो जाएगा, तो 60, ये दोनों का सम क्या है? 130 डिग्री प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। 2y इक्वल टू 360 माइनस 130, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 is 3, 3 माइनस 1 is 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 230 अपॉन 2। वेरी गुड, फर्स्ट इज द राइट आंसर। y equal to 200, 200, 2, 500, 115 डिग्री। तो ये 115 है, ये भी 115 है, ये 65 है, ये भी 65 है, और 65 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो आप इसमें सिर्फ इतना ही निकाल के आपको पता चल जाता कि ऑप्शन नंबर ए के आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 18 का है ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हमने लाइंस के क्वेश्चन करे, एंगल्स के क्वेश्चन करे, ठीक है, ट्राइंगल के क्वेश्चन करे, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करे। ओके, तो कल को हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तक आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।